कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, ये सूत्र चल रहा था ना। कर्मवत अव्यय कर्मणा तृतीय एक वचन, तुल्य क्रिया प्रथमा का एक वचन, तृतीया का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्। कर्मस्थ क्रिया के द्वारा तुल्य क्रिया वाला है जो, ऐसे कर्ता को कर्मवत स्यात् करिए, वो कर्मवत हो जावे। कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत हो, अर्थात कर्म कर्ता है, कर्म कर्ता कर्मवत है। कर्म ही कर्ता हो गया, वो कर्मवत हो गया। यहां कार्यातिदेश, इसीलिए कार्यातिदेशोयम तेन यज्ञ आत्मनेपद चिण्वद विटः स्यु। इसीलिए यक प्रत्यय आत्मपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे और चिन्वत भाव भी होगा, इट भी होगा। ये सारे कार्य कर्मवत भाव होने से कर्म हो गया कर्ता, लेकिन कर्म कर्ता होने पर भी कर्तृपक्षा में आए ना। कर्म को मतलब कर्ता मान रहे हो, लकार जो आएगा वो कर्तृ में आ रहा है। वह कर्ता कौन है? कर्म भले करता है, स्वतंत्र कर्ता नहीं है, लेकिन है तो कर्तृपक्षा में, तो शब्द आना चाहिए। तब कहते नहीं, कर्म को जो मैं कर्ता मानूंगा तब वह कर्ता में कर्मवत कार्य हो जाएगा। कर्मवत में भाव कर्म अधिकार में जो कर्म अर्थ में जैसा प्रत्येक हुआ था, जो जो कार्य हुआ वह कार्य होगा। क्या क्या कार्य हुआ था वहां पर? आत्मप्रसंजक प्रत्यय आया था सार्वधातुकों में, आर्धातुकों में, सब जगह। और सार्वधातुकों में शब्द प्राप्त के बाद के यक किया था आपने, और सिच स्युट और तास इन जगहों में चिन्वत भाव इट किया था। वो सारा काम यहां भी होगा। दृष्टांत दे रहे हैं, पच्यते फलम, पच्यते फलम अर्थात फल स्वयं पक रहा है, स्वयं पक रहा है। आप पकाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, अर्थात काल है ना, काल फल को पका रहा है, अतएव फल स्वयं पक रहा है। जब कर्म को कर्ता बनाया जाता है तब जो क्रिया उसमें कर्म अवस्था में होती है वही कर्ता अवस्था में भी होती है। इसलिए कर्ता जो कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रिया वाला हो जाने के कारण से वह कर्मवत भाव को प्राप्त हो गया। तो कर्मवत भाव को प्राप्त होने से यहां फल क्या है? फल एक कर्म है, फलम है ना, फलम पच्यते। और फल में क्या हो रहा है? क्रिया पकाना। तत्तुल्य क्रिया कर्ता में है, पकाने के अनुकूल क्रिया करेगा। यदि हम पकाएंगे फल को तो उसके अनुकूल कुछ भूसा में रखना इत्यादि कार्य करोगे कि नहीं करोगे? अर्थात पकना रूपी क्रिया फल में जो हो रहा है वही क्रिया कर्ता में भी होता है उस फल के प्रति। तुल्य क्रिया हो गया तो कर्ता, उस स्थिति में वह कर्ता में कर्मवत भाव कर देना। इसे क्या हो गया? पच धातु से आत्रपद हो गया, यक हुआ, पच्यत तेरे तम पच्यते। सुकर्ता का अतिशय बताने के लिए कि काल क्या पका रहा है, फल स्वयं पक रहा है, कर्म फल को कर्ता बना दिया है। फलेन पच्यते, फलेन पच्यते भाव में होगा तो, कर्मणि में फलम पच्यते। इसे एक और दृष्टांत, विद्यते काष्ठम, मैंने काष्ठम स्वयं विद्यते। दूसरा कोई कुल्हाड़ी से मारने की जरूरत नहीं, हवा की झोंका ही वो अपने आप टूट गया, अपने आप कट गया। पच्यते पच्यते पच्यन्ते, पच्चे से पच्यते पच्चे पच्चे पच्चा वही पच्चाम है। पेचे पेचाते पेचिरे, पेची से पेचाते पेची द्वे पेचे पेची वही पेची वह। और पाचिष्यते पक्ष्यते, वैसे पचदा स्वयं अनिट है, इन चिन्वत भाव हो गया तो इट होगा संयोग शिष्ट। तो पाचिष्यते पाचिष्यते पाचिष्यन्ते, पाचिष्यसे पाचिष्यते पाचिष्यद्वे, पाचिष्य पाचिष्याव पाचिष्यामहे, पक्षते पक्षते पक्षन्ते नो, पक्षते पक्षते पक्षद्वे, पक्षे पक्षाव पक्षा। पहले वो चला था ना, लूट लगा नहीं चलाया।
है ना। पाचिता पाचितारो पाचितारा पाचिता से पाचिता साधे पाचिता द्वे पाचिता हे पाचिता स्वय पाचिता स्महे पक्ता पक्तारो पक्ता रह पक्ता से पक्ता साधे पक्ता साथे पक्ता द्वे पक्ता हे पक्ता स्वय पक्ता स्महे पच्यताम पच्येदाम पच्यंताम पच्यस्व पच्येदाम पच्यध्वम पच्यई पच्या वही और अपच्यत अपच्येतम अपच्यंत अपच्यथा अपच्येतम अपच्यध्वम अपच्ये अपच्या वही अपच्यामहि पच्येत पच्येयाताम पच्येरन पच्येथा पच्येयाताम पच्यध्वम पच्येय पच्ये वही पच्येमहि पाचिशिष्ट पक्षिष्ट पाचिशिष्ट पाचियाताम पाचिशिरन पाचिशिष्टा पाचियाताम पाचिध्वम पाचिशीय पाचिशी वही पाचिशी वही पक्षिष्ट पक्षियाताम पक्षिध्वम नहीं पक्षिष्ट पक्षियास्ताम पक्षीरन पक्षिष्टा पक्षियास्ताम पक्षिध्वम पक्षीय पक्षी वही पक्षी वही अपाची लुंग लकार एक वचन में तो चंड भाव पक्ष में भी अपाची चंड भाव पक्ष में ही चिंते लुप्त सूत्र से क्या होगा चिंते भाव कर्मणो से वहां पर विच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए दोनों पक्ष में अपाची एक वचन में तो वही रहेगा। अपाची अपाक्ता अपाचिष्टाम अपाचिषु अपाची अपाचिष्टम अपाचिष्ट अपाचिशम अपाचिष्व अपाचिष्म चंडद्वा पक्ष चंडद्वाव में अपाची अपक्ताम अपक्षो अपाची अपक्ताम अपाची अपक्ताम अपक्षो और अपक्था अपक्था अपक्षाताम अपक्षत अपाची अपक्षाताम अपक्षत ये चलेगा। अपाची अपक्षाताम अपक्षत अपक्था अपक्था जलोजरी अपक्षाताम अपग्ध्वम अपग्ध्वम और अपाक्षी अपक्षी अपक्ष वही अपक्ष वही अपाचिशत अपाचिशेत अपाचिष्यंत अपाचिशता अपाचिशेत अपाचिष्यध्वम अपाचिष्ये अपाचिष्या वही अपाचिष्यामहि अपक्षत अपक्षेताम अपक्ष्यंत अपक्षथा अपक्षेत अपक्षध्वम अपक्ष्ये अपक्ष्या वही अपक्ष्यामहि भिद्यते काष्ठम भिद्यते काष्ठम काष्ठम कर्म था कर्ता हो गया नपुंसकलिंग होने से प्रथमा और द्वितीय दोनों में काष्ठ मेरे काष्ठम काष्ठ काष्ठानि काष्ठम काष्ठ काष्ठानि या प्रथमा के वचन समझना विद्यते काष्ठम में काष्ठम फलम ये दोनों प्रथमा के एक वचन में क्योंकि कर्म उक्त हो गया जो कर्म उक्त हो गया विद्यते लकार के द्वारा है ना और कर्म आप कर ही रहे हो इसलिए क्या हो गया वो कर्ता में कर्मणि में द्वितीय जो आना चाहिए वो प्रथमा आ गया उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया उक्ते कर्तरी तृतीया अनुक्ते कर्तरी प्रथमा ये होता है ना वो नियम ध्यान रखना है। तो विद्यते काष्ठम तो विद्यते विद्यते विद्यन्ते विद्य से विद्यते विद्यते विद्य विद्या वही विद्यामहे विविधे विविधात विविधे विविधिषे विविधात विविधिधे विविधे विविधि विविधिमहे भेदिता भेदितारो भेदितारः वेदिता से वेदिता सति वेदिता द्वे वेदिता हे वेदिता से वेदिता स्महे भेत्ता भेत्तारो भेत्तारः वेत्ता से वेत्ता सति वेत्ता द्वे वेत्ता हे वेत्ता से वेत्ता स्महे भेदिष्यते भेदिष्यते भेदिष्यन्ते भेदिष्यसे भेदिष्यते भेदिष्यद्वे भेदिष्ये भेदिष्या वे भेदिष्या चंडद्वा पक्ष चंडद्वा भाव में भेत्स्यते भेत्स्यते भेत्स्यन्ते भेत्स्यसे भेत्स्यते भेत्स्यद्वे भेत्से भेत्स्या वहे भेत्स्यामहे विद्यताम विद्यताम विद्यन्ताम विद्यस्व विद्यता विद्यध्वम विद्ये विद्या वही विद्यामहि अभिद्यता विद्यता विद्यन्त अभिद्यता विद्यता विद्यध्वम अभिद्ये विद्या वही अविद्यामहि विद्येत विद्येयाता विद्येरन विद्येता विद्येयाता विद्यध्वम विद्येय विद्ये वही विद्येमहि और भेदिशिष्ट चंड भाव इट पक्ष है गुण हो जाएगा भेदिशिष्ट भेदिशी आस्था भेदिशरण भेदिशिष्टा भेदिशी आस्था भेदिशिद्धम भेदिशीय भेदिशी वही भेदिशी मही विशिष्ट वित्सी आस्था वित्सिरन विशिष्टा वित्सी आस्था वित्सिद्धम वित्सीय वित्सी वही वित्सी मही और इसमें लुंग अभेदी अभेदी अभेदिश अभेदिशाताम अभेदिशत अभेदिष्ठा अभेदिशाता अभेदिद्धम अभेदिशी अभेदिश वही अभेदिश मही अभेदी अभेदी अभित्साताम अभित्सत अभित्था अभित्साताम अभित्साताम क्योंकि 101 पद से शिच है ना
एक संबित हल से सिचन से क्या होगा, लिंग से जवाब कित कर देगा, गुण नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। चिन पक्ष में तो हुआ केवल एक वचन में, अभेदी अभित्साताम अभित्सत, अभित्था झलो जल से चलो, अभित्साताम अभिध्वम, अभित्सी अभित्स्वही अभित्स्वही, अभेदिष्यत अभेदिष्येताम अभेदिष्यन्त, अभेदिष्यता अभेदिष्येता अभेदिष्यध्वम, अभेदिष्ये अभेदिष्या वही अभेदिष्यामहि, अभित्सा अभित्स्यत नहीं, अभेत्स्यत अभेत्स्येत अभेत्स्यन्त, अभेत्स्यता अभेत्स्येत अभेत्स्यध्वम, अभेत्स्ये अभेत्स्या वही अभेत्स्यामहि। आशंग में भी कित होता है, भित्सिष्ट बने, इसलिए चरण भाव पक्ष में भित्सिष्ट भित्सियास्ता भित्सिरन, भित्सिष्टा भित्सियास्ता भित्सिध्वम, भित्सीय भित्सी वही भित्सी में ही बनेगा। भावी तो स्वयं लिख रहे विद्यते काष्ठेन, वो काष्ठ में क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी, काष्ठेन भाव में, कर्ता में तृतीया हो जाता है ना, विद्यते काष्ठेन पच्यते फलेन, ये बनेगा। यह है कि भाव में लकारों में यही रूप होगा, लेकिन केवल प्रथम पुरुष एक वचन कर चला, सभी लकारों में प्रथम पुरुष एक वचन कर चलेगा। जिस चलाएंगे तो पच्यते पेचे, पाचिता पक्ता, पाचिष्यते पक्ष्यते, पच्यताम अपच्यत पच्येत, पाचिशिष्ट पक्षिष्ट, अपाची अपाची दोनों पक्ष में, अपाचिष्यत अपक्ष्यत भाव। सर विद्यातु का विद्यते विभिदे, भेदिता भेदता, भेदिता भेदता, भेदिष्यते भेत्स्यते, विद्यताम अभिद्यत विद्येत, भेदिशिष्ट भित्सिष्ट, अभेदी अभेदी दोनों पक्ष, अभेदिष्यत अभित्स्यत अभेत्स्यत अभेत्स्यत। इस प्रकार से कर्म कृत प्रक्रिया में दो दृष्टांत दे करके पूरा कर दिया। जब कर्म ही करता हो जाता हो तो वह कर्मवत प्रक्रियाएं की जाती है। अब विचार आरंभ होता है पूरे तिंगन प्रकरण का, अभी चल रहा है, अभी कृतन शुरू नहीं हुआ, ये अंतिम प्रकरण है तिंगंत में, लकारार्थ प्रक्रिया। आपने लकारों को पढ़ा, लट लकार वर्तमान कालीन क्रिया को बोध कराने के लिए है, लिट लकार परोक्ष अनंतन भूतकालीन क्रिया को बताने के लिए है, लुट लकार अनंतन भविष्य को बताने के लिए होता है, और लिट शेषेच सामान्य भूत को बताने के लिए होता है, सामान्य भविष्य को बताने के लिए होता है। लोट और विधिलिंग ये दोनों विधि निमंत्रण आमंत्रण अर्थों में होता है। लंग लकार सामान्य अनिर्दन भूत, अनिर्दन भूत लेकिन सामान्य परोक्ष अनिर्दन भूत काल में होता है। आश्रलिंग आशीर्वाद अर्थ में ही होता है, और लुंग लकार सामान्य भूत अर्थ में होता है, और रिंग लकार हेतु हेतु भाव आदि अर्थों में होता है। ये लकारों का अर्थ आप जानते हैं, कौन से लकार किस अर्थ में हो रहा है, सामान्य रूपेण जो था वो आपने जान लिया। लेकिन अब इन लकारों को अन्य अर्थ में भी प्रयोग कर लेंगे हम। लिट लकार है, वर्तमान काल में भी प्रयोग कर सकते हैं, ले लंग लकार के जगह पर हम लिट प्रयोग कर सकते हैं। अन्य अर्थ, अन्य लकार के अर्थ में अन्य लकार का प्रयोग कर देना। प्राप्त था वहां लंग, और प्रयोग कर दिया आपने लिट। कहीं लट प्राप्त है, उसको बाद क्या लिट कर दिया। तो लेकिन यहां विचार करेंगे अब किन परिस्थितियों में हम इस तरह से अन्य लकार के अर्थ में अन्य लकार करेंगे, वो निर्णय देने के लिए लकारार्थ प्रक्रिया आरंभ होता है। किन निमित्तों में और किन अर्थों में, किन के योग में। तो देखिए उपसर्ग योग में कर दिया, कहीं सर्वनाम के योग में यत् का योग में आएगा, न यदि करके आएगा। कहीं किसी पद का योग में है, उपपद बोलते हैं उसको, हाँ। कहीं अमुक धातु का योग में कर दो, अमुक अर्थ वाले धातुओं का योग में ही होगा। लकारों का अन्यार्थक लकार में अन्यार्थक लकार आ जाना,
वो सारे योगों को, नियमों को, निमित्तों को बताने के लिए अनेकों सूत्र आरंभ होते हैं। सबसे पहला घर है अथ लकारार्थक प्रक्रिया में अभिज्ञा वचने रिट। अभिज्ञा वचने सप्तमी का एक वचन, रिट प्रथमा का एक वचन। अभिज्ञा, अभिज्ञा, अभिज्ञायाम सीधा बोल सकते थे, अर्थतः स्मृतौ, इन वचने से प्रयोग कर दिया। अभिज्ञा वचने स्मृति अर्थ वाले जितने धातु सारे धातु का योग, स्मृति अर्थ वाले जितने भी धातु होंगे, चाहे कोई भी धातु उपसर्ग के वजह से स्मृति अर्थ हो जाता हो तो वो भी ले लेना। जिसे ज्ञान अर्थ वाला धातु होता है वह किसी उपसर्ग योग में वो भी स्मृति अर्थ में हो जाएगा, उनको भी ले लेना आप। इस तरह स्मृति बोधिनी उपपदे भूतानद्यतने धातोर लिट स्यात्। क्या प्राप्त था अनद्यतन भूत में? लंग, अनद्यतने लंग। सूत्र कहता है अनद्यतन भूत अर्थ में प्राप्त था लंग। उसको बाद के सूत्र क्या कर रहा है? स्मृति बोधिनी उपपदे, स्मृति का बोधक उपपद में हो तो भूतानद्यतन काल में प्राप्त लंग लकार को बात करके आप क्या प्रयोग करेंगे? लिट लकार का प्रयोग करेंगे। लंगो अपवाद, लंगो अपवाद। दृष्टांत देखिए, वस निवास धातु को दे रहे हैं। स्मर से कृष्ण गोकुले वत्स्याम। हे कृष्ण स्मरसी गोकुले वत्स्याम। अनर्तन भूत की बात है। सुदामा बोल रहा है भगवान कृष्ण को मिलने पर, अरे याद है तुमको मैं वही सुदामा हूं जो हम दोनों एक साथ गोकुल में थे। गोकुले वत्स्याम, या कोई गोपी बोल रही है या कोई ग्वाल बाल बोल रहा है। जब बड़े हो गए द्वारिका में पहुंचा होगा कोई ग्वाल बाल गोपाल, या कोई गोपी पहुंची होगी, या कुरुक्षेत्र में मिले थे ये लोग, ऐसे कथा में आता है। बहुत वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में गोपियां और ग्वाल बाल सब पहुंचे थे, वहां पर कृष्ण भगवान भी थे, आपस में मिलना होगा। तब याद दिला रहे, हो भाई कृष्ण तुमको याद है हम सब एक साथ गोकुल में खेलते थे, तुमने हमको बहुत मक्खन खिलाया है? याद दिला रहे। देखो स्मरसी उपपद में है, स्मरसी स्मृति धातु स्मरण अर्थ वाला उपपद में रहते हुए वत्स धातु, वत्स धातु से क्या हो गया? प्राप्त लंग को बात करके आपने प्रयोग कर दिया, लिट वत्स्याम। स्मृति धातु स्मरणार्थक धातु है, उसी का योग में ऐसा अर्थ नहीं है, तत्समानार्थ में अन्य धातु का योग में भी हो जाएगा। जैसे एवं बुद्ध से कृष्ण गोकुले वत्स्याम, चेतय से कृष्ण गोकुले वत्स्याम। बुद्ध धातु प्रयोग कर दिया, चित्त संजाने धातु को प्रयोग कर दिया। ये सब धातु किस अर्थ में है? स्मृति बोधिनी, स्मृति बोधक है सब। याद आ रहा है कि हम लोग गोकुल में एक साथ रहते थे इत्यादि प्रयोगी अपि। बुद्ध धातु चित्त धातु इनका प्रयोग का योग में भी, इनके ऊपर में रहते वक्त भी प्राप्त लंग को बात करके आप करेंगे लिट लकार। लेकिन यदि उपसर्ग यदि इसका अव्यय का प्रयोग हो जाए तो वहां नहीं होगा। न यदि, न यदि, न अव्यय है यदि सप्तमी का एक वचन। यद योग उक्तम न स्यात्। यत के योग में स्मरणार्थ पद रहते हुए भी धातु से अनर्तनभूत प्राप्त लिट नहीं होगा, अर्थात यथा प्राप्त लंग लकार ही होगा। जैसे दृष्टांत ये अभिजाना से कृष्ण यद्वने अभुंजमयी, अभिजानासी ये स्मृति अर्थ में है। अभि उपसर्ग ज्ञान धातु, ज्ञान धातु होता है ज्ञान अर्थ वाला, इन अभि उपसर्ग जोड़ते हो स्मृति अर्थ हो गया। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु स्मृति अर्थ में हो गया। अभिजानासी कृष्ण यद्वने अभुंजमही, यद्वने अभुंजमही, यद का प्रयोग होगा ना। अरे याद है तुमको, अरे हम उस जंगल में हम लोग साथ बैठ के खाना खाए थे, वो जंगल, वो यद आ गया ना यहाँ पर, तो यद का योग प्रयोग हो गया इस वाक्य में, इसलिए लिट लकार नहीं हुआ। अभुंजमही करके आपने लंग लकार प्रयोग कर दिया। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, अभुंजमही।
लट स्मे, लट प्रथमा का एक वचन, स्मे सप्तमी का एक वचन। यहां प्राप्त लिट को अपवाद कर रहे हैं आप, लिटो अपवाद, लिट को अपवाद करके अब लट का प्रयोग कर दिया। यजति स्म युधिष्ठिर, यजति स्म युधिष्ठिर, स्म का युग में परोक्ष अनुतन भूतकाल में प्राप्त जो लिट लकार को बात करके आप लट लकार कर रहे हैं, दृष्टांत प्रयोग कर दिया। यजति स्म युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यज्ञ करता था, युधिष्ठिर यज्ञ करता था, परोक्ष अनुतन भूत है, यहां प्रयोग कर दिया आपने यजति लट लकार कर रहा है। देखने में क्या लगेगा, युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा है, वर्तमान लग रहा है, किंतु अर्थ यहाँ छिपा हुआ स्म का योग को, स्म को देखते मालूम होगा कि ये जो है अनुतन भूतकाल, परोक्ष अनुतन भूतकाल है। लिट का अपवाद करके लट हुआ, लंग का अपवाद करके लिट आपने देखा, और लिट को अपवाद करके लट को आपने देखा। और आप अगला सूत्र आ रहा है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, वर्तमान सामीप्य सप्तमी का एक वचन, वर्तमान वध अव्यय और वा भी अव्यय, और वा भी अव्यय। वर्तमान ये प्रत्यया उक्ता ते वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च वास्य, वर्तमाने ये प्रत्यया उक्ता, वर्तमान अर्थ में काल अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए थे ते वे सारे के सारे काम वर्तमान सामीप्य भूत है, वर्तमान का समीप में विद्यमान जो अनधितन भविष्य और अनधितन भूत उनमें भी प्रयोग हो जाएगा। सामीप्य भूते भविष्यति च वास्यु, कदा आगतोसी, वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च, ऐसा होना चाहिए, है अलग अलग है, हमारे यहाँ एक साथ छापा इसलिए शंका हो रहा, अलग अलग होना चाहिए तब ठीक है। तो वर्तमान के समीप जो भूतकाल कौन हो गया, वो अनिर्धन भूत, एक सामान्य भूत हो गया, एक अनिर्धन भूत हो गया और एक परोक्ष अनिर्धन भूत हो गया। वर्तमान के समीप भूत को हम सामान्य भूत कहेंगे अर्थात लकार, और वर्तमान में समीप का भविष्य सामान्य भविष्य अर्थात लिट लकार, इन दोनों को बात कर क्या करेंगे, वहां लट कर देंगे। वास्यु, इसे दृष्टांत है कदा आगतोसी, कदा आगतोसी, अयम आगच्छामि, बस अभी मैं आ गया, वो आया है आधे घंटे पहले, भूतकाल हो गया ना, वो लुंग लकार प्रयोग होना चाहिए, अगमत होना चाहिए, प्रयोग कर दिया आगच्छामि, अगमम के जगह पर आगच्छामि प्रयोग हो गया। अयम अगमम वा में विकल्प ही है, एक बार लुंग लकार भी प्रयोग हो गया, अयम अगमम वा, आगमम वा, आंग उपसर्ग जोड़ दो, लुंग लकार में अगमम बन गया, आंग जोड़ दो, आने की बात हुई ना, इसलिए आग जोड़ दो, आगमम वा बन गया। कदा गमिष्य से कब जाओगे, ऐसे कच्चा बस अब भी गया, अभी चला मैं, वहीं खड़ा है पर अभी चल गया, मैंने भविष्य में निकट भविष्य में जाने वाला है। गमिष्यामि विवाह रेट लकार भी प्रयोग हो सकता, विकल्प है ना, वाह कह दिया है, विकल्प होने से पहले से नित्य अपवाद नहीं है, मर्जी आपकी है, चाहे आप लट प्रयोग कीजिए चाहे लुंग कीजिए भूत हो तो, चाहे लट प्रयोग कीजिए तो लिट कीजिए भविष्य हो तो। हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु हेतु मतो सप्तमी का द्विवचन, लिंग प्रथमा का एक वचन, यह भी विकल्प से वाक अनुवृत्ति हो रहा है, वास्यात कह दिया विकल्प से। हेतु हेतु भाव हो तो वहां प्राप्त जो भी लकार है उसे बात करके क्या करेंगे, लिंग लकार कर देंगे। और ज्यादातर दृष्टांत से भविष्य एवं लिख रहे हैं, न यह भूत में नहीं लागू होना, भूतकालीन को नहीं लेना, भविष्यकालीन क्रियाओं को लेकर के ही यदि हेतु हेतु भाव दिखाई देता है तब करना। कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, कृष्ण को नमस्कार करोगे तो भविष्य में
तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। कृष्णम नंस्यति, देखो रिट लगा इसलिए, कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति। परस्पर हेतु तो है ना, नमस्कार सुख के प्रति कारण है, सुख प्राप्ति होगा, ये फल है ना। उसे कारण कौन है? नमस्कार करना। इसे नमस्कार रूपी हेतु, और हेतुमान कौन है? सुख प्राप्ति। सुखम प्राप्ति है, प्राप्ति का हेतु गौण धातु है, या प्रापण है, या धातु प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए नम धातु और या धातु इन दोनों में एक पक्ष में, इन दोनों में क्या है? हेतु हेतु भाव है। नम नमस्कार को बता रहा है और या प्राप्ति को बता रहा है, सुख प्राप्ति। इन दोनों धातु में हेतु और हेतु भाव होने से यहाँ विधिलिंग विकल्प से होगा। जब ये विधिलिंग हुई तो नमेत यायात, अब नहीं तो नंस्यति यास्यति। भविष्य ये वैश्यते न यह भूत को नहीं लेना, हंतीति पलायते, हंतीति पलायते, या नहीं हुआ। हंतीति पलायते मारता है, इस कारण वो भागता है। भागने पीछे कारण क्या है? मारना। कार्य कारण तो यहां भी दिख रहा है, कार्य कारण है यहां पर भी, मारना और भाग जाना। मार के भाग रहा है, भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो मारा है। तो भागना रूपी क्रिया का हेतुमान हो गया वो, और उस हेतु कौन है? मारना। हेतु हेतु तो है यहां पर। इन्हें क्रिया कब हो रही है? वर्तमान में। अभी मार गया और तुरंत भाग रहा है, भविष्य का नहीं है ये। भूत और वर्तमान, 10 मिनट पहले मारा तो भूत हो गया और अब भाग रहा है, तो भूत भी और वर्तमान चल रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता ना। मारेगा तब भागेगा, पूर्वोत्तर काल में हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान कालीन भागने को देखने से मालूम हो रहा है मारा कब हो? भूत में। से भूत और वर्तमान का वहां हेतु हेतु भाव है, इसलिए वहां पर सूत्र नहीं लगेगा। जब भविष्य में हेतु हेतु भाव प्राप्त होना है तो वहां ये सूत्र विधिलिंग विकल्प से कर देता है। नमेत नंस्यति यायात यास्यति, न्याय नहीं होगा। हंती इति पलायते। विधि निमंत्रण लिंग, इसी प्रकरण में याद दिला रहे हैं। विधि निमंत्रण नाम अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशो लिंग, इस सूत्र को दोबारा याद दिला रहे हैं आपको। विधि मैंने प्रेरणा, विधि का अर्थ होता है प्रेरणा देना। किसको कौन प्रेरणा देगा? छोटा बड़े को नहीं देना। छोटा बड़े को कहे नहीं, चेला गुरु को बोल रहे पढ़ो चलो, किंतु कौन किसको करेगा प्रेरणा? भृत्यादर निकृष्ट से प्रवर्तनम। मालिक जो स्वामी जो गुरु है, ये लोग क्या है? ये अपना शिष्य हो, नौकर हो, सेवक हो, या फिर से छोटे जो हैं उनको वो कथन करेंगे। भृत्यादर निकृष्ट से, जो अपने से निकृष्ट है, उत्कृष्ट पुरुष निकृष्ट पुरुष को कहेगा, उसको कहते हैं विधि। ऐसे प्रवर्तन करने का नाम विधि होता है। दृष्टांत दिया यजेत, सर्वोत्कृष्ट संसार में क्या है? वेद। वेद हम मनुष्यों के लिए आदेश देता है, विधान कर रहा है, हमें प्रवृत्त कराता है, याग करो। और संध्या में उपासित, प्रतिदिन संध्योपासना करो। वेद हमें प्रवृत्त कराता है कि वेद एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र राशि है। वो हम निकृष्ट पुरुष जो अनेक कामनाओं से ग्रसित हैं, हम लोगों के लिए वो प्रेरणा देता है। इसलिए हाँ, वेद हमेशा विधि का प्रयोग करता है। यजेत उपासित ऐसी बोलेगा वो। निमंत्रण का अर्थ क्या? नियोग करना। नियोग करना मैंने अवश्यम भावी स्वीकार करा लेना। आपने निमंत्रण स्वीकार किया, इसका मतलब क्या? आप चाहे कुछ भी हो, उपस्थित होना ही पड़ेगा वहां पर, जिसके निमंत्रण मिल लिया है। आमंत्रण में छूट है, निमंत्रण में छूट नहीं है। आवश्यक श्राद्ध भोजनाद दौत्राधे प्रवर्तनम यह भुंजित इति। आवश्यक है, जैसे श्राद्ध भोजन आदियों में बेटी का जो संतान है, बेटा है वगैरह, उनका होना जरूरी है, उनको प्रवृत्त कराना। उसके लिए प्रयोग हुआ यह भुंजी। तो आज का दिन आप यही भोजन कीजिएगा, कि श्राद्ध के लिए नियम है, बेटी का संतान होना जरूरी है, बेटा का संतान होना कोई जरूरी नहीं। श्राद्ध करेगा कौन? लेकिन बेटा श्राद्ध करेगा, बेटा खाएगा कौन? बेटी की औलाद। बेटे की औलाद को खिलाओ ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे को,
बेटे का बेटा पोता खाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन दोहिता खाना जरूरी है। वो खाएगा तब प्रसन्न होंगे कि इस बच्चे का नाना है ना, वो जिसकी आप श्राद्ध कर रहे हो वो नाना होते हैं उन बच्चों की। और अपने पोतों से ज्यादा प्रेम होता है बेटी के बच्चों के साथ। आदमी की विचित्रता है, बेटे का बेटे से इतना प्यार नहीं करता है दादा, बेटी का बेटे से ज्यादा प्यार करते हो नाना। इसलिए कुछ विधान ऐसे कर दिया, सब लौकिक व्यवहार को देखते हुए उनका प्रिय संतान, वंश में प्रियतम संतान होता है बेटी के बच्चे। इसीलिए कहते हैं कि वो कारण भी एक है इसके पीछे। कारण क्यों है? क्योंकि जब गर्भिणी होती है बेटी बाप के घर आ जाती है, और वो बाप को कितना उसको पालना पड़ता है। नाम ही दुहिता है ना, दोहन करती रहती है जिंदगी और बाप को दोहन करती रहती। जब जाएगी बाप उसके साथ कुछ माल पानी पैसा कौड़ी सब हाथ में देख के कपड़ा लगता ये वो सब दे के भेजना पड़ता है ना। इतने महीना उसको 5वां महीने में आ जाती है, 4 महीने गर्भिणी अवस्था में उसको पालना। पहले तो इतना वर्ष पाला 18-20 उम्र तक, शादी करके भेजा लाखों रुपए खर्च करके, फिर जब आएगी तब तक देते ही भेजता है। और गर्भिणी अवस्था में बहुत संभालना पड़ता है। यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो ससुराल में संबंधी लोग सब आरोप लगा देंगे, कहेंगे इन्होंने बच्चे को मार दिया। मुसीबत है। इसीलिए उस लड़की के बाप को पूरा ध्यान देना पड़ता है। उसे कोई काम नहीं ले सकता, ज्यादा के काम ले, कोई वेट उठा दिया कुछ गड़बड़ आ गया तो फिर मुश्किल है, फिर बदनामी होगी। इसीलिए विशेष रूपेण उसने इतना खर्च करता है, इतना ध्यान देता है, इसे उन बच्चों के प्रति उसका विशेष प्रेम होता है जो उसके घर में पैदा होते हैं। और बेटे का बच्चे के प्रति इसलिए नहीं कि बेटे के पति तो वो अपनी माँ की चली जाती है ना, वहां पैदा होती है वो। ये सब अनेकों कारण है। इसे शास्त्र भी मानता है इन चीजों को। एक सांसारिक व्यवहार में देखने को मिलता है, श्राद्ध भोजन में बेटी का बच्चों का होना जरूरी है। उसमें हम क्या कहते हैं? निमंत्रणम और आमंत्रणम कामचार अनुज्ञा। आमंत्रण में किसी काम के लिए बुलाया गया, आना ना आना उसकी मर्जी है। यह आसीत दृष्टांत है। अधिष्ट मैंने सत्कार पूर्वक व्यापार, सत्कार पूर्वक व्यापार, प्रार्थना आदि का न पुत्र मध्यापयित भवान, आप कृपया हमारे पुत्र को पढ़ाइएगा। संप्रश्न संप्रधारणम इत्यर्थ किम भो वेदम अधीय उदत्तर्कम। अरे भाई क्या वेद को पढ़ोगे अथवा तर्क को पढ़ोगे? ये प्रश्न है। और प्रार्थना में मांगना याच्या भो भोजनम लभेय, ये भोजन प्राप्त हो गया होता तो मैं यज्ञ में पहुंच जाता। ऐसे विशेषाकरण बोलता है छांदोग्य उपनिषद में। एवं लोट भी इन्हीं अर्थों में होता है, लोट भी इन्हीं अर्थों में होता है। इसे लकारार्थ प्रक्रिया तिंगंत प्रकरणम समाप्तम। इस प्रकार लकारार्थ प्रक्रिया भी हो गया और साथ साथ तिंगंत प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब दोबारा सुबंत प्रकरण शुरू हो जाता है। कैसे सुबंत? हम यहाँ प्रत्यय को लाने का विधान नहीं करेंगे। प्रत्यय जिससे होता है उन प्रातिपदिकों को निर्माण करेंगे। कृत तद्धित समास, यही था ना व्युत्पत्ति पक्ष में जो प्रातिसंज्ञा किनकी होती है? कृत्य समास आश्रय सूत्र से कृदंतों का तैतांतों का समास होगा। तो व्युत्पत्ति पक्ष वाले जो प्रातिपदिक है उनको अब हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग तब सुबंध पढ़ा तो हम क्या बोलते थे? वो सब उस समय तो हमें व्युत्पत्ति क्या मालूम ही नहीं रहता है, समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसलिए वैसे अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों को आपने रूप बना लिया। अब उन्हीं प्रातिपदिकों को हम दोबारा बनाएंगे। किस रूप में? व्युत्पत्ति पक्ष में दिखाएंगे। और जो प्रातिपदिक वहां हमने प्रयोग रूप चलाया नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बनाएंगे। नए धातु लाएंगे, उनका प्रातिपदिक बनाकर दिखाएंगे, इनका भी रूप चला लेना। रूप चलाना इस सुबंतों को वहां बता दिया है कैसे चलाना। षडलिंग प्रकरण में आपको सारे सुबंतों का रूपों के कैसे कैसे बनते, आदंत इदंत उदंत ऋदंत है सब बता चुके हैं। ह्रस्व का दीर्घ का सारी चीजों की, हलंतों की पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग सब चला चुके हैं। अब यहाँ केवल वो प्रातिपदिक बने कैसे, जिन प्रातिपदिकों से आप प्रत्यय लाकर सुबंत रूप चलाए हो उन प्रातिपदिकों को हम व्युत्पत्ति पक्ष में
बनाकर दिखाएंगे। उनमें सबसे पहला ले रहे हैं कृदंत, इसके बाद लेंगे समास को और बाद में लेंगे अंत में तद्धित को। अथ कृदंत प्रकरणम, कृदंत प्रकरण में भी दो हिस्सा है, एक कृत्य प्रकरण और एक कृत प्रकरण। कृत्य और कृत दोनों में थोड़ा अंतर है, इस वजह से दो अलग कर दिया है। दोनों के दोनों कृत अधिकार में ही है, कृत अधिकार में है। धातो हो, पहला सूत्र अधिकार सूत्र है धातो हो। पंचमी का एक वचन, आज तृतीय अध्याय समाप्त्यंतम ये प्रत्यया ते सर्वे धातो परेस्य। तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत है। 3:91 है ये नंबर, 3:91। यहां से शुरू करके अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय के विधान किए जाएंगे उन सारे प्रत्ययों को धातुओं से ही परे करना है। ये लिखा प्रत्यय परश जुड़ गया, प्रत्यय परश तृतीय अध्याय प्रथम 3:1 का है प्रत्यय और परश, वो सभी जगह चौथा अध्याय 5वां अध्याय तक जाता है। वो प्रत्यय परश समाप्ति 5वें अध्याय पर समाप्ति पर में हो और उनका प्रत्यय संज्ञा हो, ये अर्थ हो गया। कृतिंग यदि कृत संज्ञा, कृतिंग एक सूत्र है 3, 4, 78वां सूत्र, ये 3, 4, 78 वो करता है कृत संज्ञा। वा स्वरूपो अस्त्रिया, वा असरूपो अस्त्रिया, वा व्यय असरूप प्रथमा का एक वचन और अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। अस्मिन् धात्वधिकारे असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाद को वा स्यात्। अस्मिन् धात्वधिकारे, इस धात्वधिकार में भी तो जितने प्रत्यय हैं उनमें अपवाद्य अपवाद भाव देखना है, लेकिन दो प्रत्यय हो वह अस्वरूप होनी चाहिए, सदृश होनी चाहिए। जैसे आपने अण प्रत्यय किया तो बचता क्या है इसमें अ, आपने घय प्रत्यय किया तो बचता है अ, अच प्रत्यय किया तो बचता है अ, इसको हम क्या कहेंगे स्वरूप प्रत्यय। और एक किन के लिए नियम बना रहे हैं अस्वरूप। क प्रत्यय करोगे यहां भी अ बचता है, इनको स्वरूप कहा जाता है, इनसे भिन्न का नाम अस्वरूप होता है।